ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्तो राधाकान्तो नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। सबसे पहले से श्री भक्तिविनोद ठाकुर श्रील जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के चरण में कोटि कोटि नमन करते हैं। आप लोगों के भी चरण वंदना करते हुए और आप लोगों को बहुत बहुत स्वागतम है आज की कक्षा में। आप लोग जो है प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल इसमें आप लोग भाग लेने आए हैं, तो ये 15 मिनट सबसे इसी आपके सेशन में सबसे खराब समय रहेगा कि मैं अच्छा बोल नहीं सकता हूँ। और जो भी है प्रभुपाद भगवान चैतन्य महाप्रभु कहिते कहिते प्रभु होइलो पंचमुख। हरिदास के गुण कहने के लिए महाप्रभु अपने 5 मुख से कहते थे। तो वो अपने बच्चे थे, मतलब उनकी भक्त थे। और हमारा परम गुरु परमेष्ठ गुरु श्रील भक्तिविनोद ठाकुर 3 के गुण गाने के लिए हमारा कितना मुख होना चाहिए? अपने डिसाइपल के गुण गाने के लिए यदि 5 मुख से महाप्रभु गाते हैं तो अपने गुरु वर्ग की वर्णना कितने मुख से करना है? हजार मुख से करना। अनंत शेष भगवान की वर्णन कितने मुख से कर रहा है? हजारों फन से हमेशा गाते हैं। तो इसलिए अलग अलग भक्त से सुनेंगे। प्रभुपाद डिसाइपल से हम लोग सुनते हैं, उन लोग पर्सनल अनुभव है, अपने रहे हैं के साथ। तो इस हम लोग देखते हैं कि जैसे चैतन्य महाप्रभु जी गौड़ीय धारा, इस ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय, लेकिन मध्य संप्रदाय और हमारा संप्रदाय में भिन्नता है। थोड़ा वजन में विलंब करते हैं मध्य संप्रदाय में, लेकिन उन्हें राधा रानी की उपासना नहीं है। तो हमारा थोड़ा भिन्नता है। तो इसमें भिन्नता की शुरुआत कैसे हुई? माधवेंद्र पुरी जो है ये अंकुर है और 10 शिष्य उनके हैं। इस भक्ति वृक्ष की जड़ें हैं।
और महाप्रभु जो गुरुजी है, जड़ होते हैं ना, मिडिल में एक मूल उसको मूल होते हैं, वो है ईश्वरपुरी। और चैतन्य महाप्रभु इस धारा की पूर्ण वृक्ष है। जो हम हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग जपते हैं, जो गौड़ी संप्रदाय पूर्ण वृक्ष है चैतन्य महाप्रभु। तो अंकुर है, इनके जड़ है, उनके शिष्य और पूर्ण वृक्ष चैतन्य महाप्रभु है। 500 साल तक महाप्रभु, 500 साल पहले से 400 साल मान लीजिए हो गए, तो इसमें कलमोश आ गया। आप लोग भी सुने, प्रभु जी सर्वाधिक प्रभु बताए थे कि शोकी, भेकी, दौड़बे, साई, नैरा, नेरी, जाति गोसाई, ऐसे अपर संप्रदाय इतने आ गए कि चैतन्य महाप्रभु की इस निर्मल गलोड़ी, ऐसे जो शुद्ध भक्ति की धारा, इसमें कलमोश आ गया। बंगाल के प्रभु जी सुबह बोले थे कि शुद्ध हमारा कंठी तिलक वाले को देखते तो घृणित दृष्टि से देखते थे। क्यों? इनके लिए बंगाल की, उड़ीसा की लोगों की दोष नहीं है। दोष जो पथवाहक है, जो इस मार्ग को लेके जा रहे थे, जो इस मार्ग को लेके जा रहे थे, इनकी गलती है। ये लोग सही से आचरण नहीं करते थे। दर्शन दूरे रहो प्रकृतिर नाम যদি শুনি, তবু বেকার পায় মোর তন মান, প্রকৃতি দর্শনী স্থিर হয় কোন জন। तो मान लीजिए सेवादासी, एक ऐसे एक संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु फलर है। वो सेवा अपने पास कोई दूसरी स्त्री को साथ में रखते सेवा करने के लिए, उसको सेवादासी कहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के मत क्या है? रामानंद राय के बारे में बताते हुए महाप्रभु जी कहते, दर्शन तो दूर की बात, प्रकृति का नाम, स्त्री को महाप्रभु क्या कहते हैं? प्रकृति। प्रकृति के नाम यदि सुनता हूं तो मेरे तन में, मेरे मन में विकार आते हैं। स्त्री दर्शने स्थिर, कौन व्यक्ति स्थिर हो सकता है? ये चैतन्य दर्शन है, ये चैतन्य महाप्रभु के दर्शन है। इसलिए माताजी के दोष नहीं है, दोष सन्यासी ब्रह्मचारी में है। वो उनकी भावना बदल जाता है। तो ऐसे सतार को महाप्रभु जी ने किया। और इसी संप्रदाय में सेवादासी कैसे हो सकता है? निंदा क्यों नहीं होगा? तो इसके कारण निंदित हो गया। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी आए। भक्ति विनोद ठाकुर जी आकर इस गौड़ीय दर्शन के बारे में जानकारी किए। एक चैतन्य चरितम नहीं मिल रहा था। प्रभुपद क्यों लिखे? भागवत कंप्लीट नहीं हुआ फिर भी चैतन्य चरित, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर को बंगाल में एक चैतन्य चरितम मिलना भी मुश्किल हो गया था। तो चैतन्य चरितामृत जब भक्ति विनोद ठाकुर को मिला, उन्होंने उस तत्कालिक परिस्थिति और चैतन्य के दर्शन को उन्होंने विश्लेषण किया। तो उन्होंने शुद्ध भक्ति के बारे में प्रचार करने के लिए उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, 100 ग्रंथ लिखे और खुद प्रैक्टिकल प्रचार भी किए। और एक आइडियल गृहस्थों में रहकर कैसे शुद्ध भक्ति कर सकते, इसकी शिक्षा उनके भजन के माध्यम से आपको मिलेगा। सबसे अच्छा गाइडेंस है। तो भक्ति विनोद ठाकुर लिखे, लेकिन लिखने से नहीं होगा, प्रचार भी करना, प्रचारक भी चाहिए। जैसे व्यासदेव ने भागवत रचना किए, उनको प्रचार करने के लिए भगवान से प्रार्थना, सुखदेव गोस्वामी का प्रकट तो हो गया। इसी प्रकार जगन्नाथ जी से प्रार्थना किया भक्ति विनोद ठाकुर कि प्रभु मैं तो लेखा तो हूं, मैं अकेला इतने कहाँ प्रचार कर। ऐसे शक्तिशाली रेय विष्णु के रूप में भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती ठाकुर आए। और उन्होंने जैसे सर्वाधिक प्रभु बताए हैं कि क्या क्या परिस्थिति हुआ था, क्या क्या परिस्थिति हुआ था। जैसे हम लोग अभी पुजारी बन गए, हम लोग सन्यास ले लिए,
इसके लिए किसी को बहुत सहन करना पड़ा, मारने के लिए कितना तैयार। अभी जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर परिक्रमा लेके आए थे, मंदिर वृंदावन के गोस्वामी का मंदिर बंद था, पीछे से पत्थर मारा। क्यों नॉन ब्राह्मण को ब्राह्मण दीक्षा दिया और उनको सेवा करने का अधिकार क्यों दिया? और ये गौड़ीय वैष्णव में ये सेपरेट कपड़े नहीं थे। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती की देन है। इनके प्रभाव से, इनके कार्यों से, इनके इच्छा से हम लोग आज सभी सन्यासी है, हम लोग नॉन ब्राह्मण होके भी हम लोग पुजारी है, हेड पुजारी है, केवल उनकी कृपा से। इसी प्रकार प्रभुपाद जी एक साइड हो गया। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर के कोई बच्चे थे, वो लोग भी प्रचार किए, साइड हो गया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती मेन हो गया। इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद गौड़ीय मठ में बहुत सारे लोग थे, प्रचार कार्यों में प्रभुपाद जी कोई जगह लिखे इतना निपुण नहीं हो, लेकिन उन्होंने प्रभुपाद जी उन्हें अपने कर्तव्य के बारे में जब पूछे तो उन्होंने यही बोला कि यह राधा कुंड में जब गौड़ीय मठ में खटमट शुरू हो गया, मैं यही कमरे में रहूंगा, बाग बाजार में पड़ा गौड़ीय मठ में, मैं इस कमरे में रहूंगा। इसके लिए जब ऐसे हो गया तो प्रभुपाद वृंदावन चंद्र अपने बेटे को लेकर आए थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती से मिलने के लिए। तो प्रभुपाद जी को लेकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती, आप लोग फोटो भी देखेंगे, टहल रहे हैं और प्रभुपाद जी को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि आगुन लागबे, आगुन लागबे, गौड़ीय मठ में आग लगेगा, कि लड़ाई वो लोग लड़ेंगे। तब बोला अभय चरणारविंद, यदि आपको कुछ पैसा कभी हो तो ये जो एक अंग्रेजी में पहले आज्ञा था कि आप जाकर, आप नवयुग हो, शिक्षित हो, आप जाकर पाश्चात्य देश में इस चैतन्य महाप्रभु के संदेश सारा विश्व में आपने प्रचार करना है, ग्रंथ लिखना है। ग्रंथ आकार में देखा कि ग्रंथ लिखना बहुत जरूरी है। जैसे चैतन्य महाप्रभु कुछ लिखे नहीं थे, लेकिन गोस्वामी को आज्ञा दिया था, भक्तो भक्ति कृष्ण प्रेम तत्व निर्धार वैष्णवेर कृत्यार वैष्णवो याचर। तो ये सब महाप्रभु बताए तो सनातन को इसको लिखना है। भक्तो क्या है, भक्ति क्या है, वैष्णव आचार, वैष्णव का आचार, वैष्णव कौन है, वैष्णव का आचार क्या है, सब कुछ लिखने के लिए आज्ञा दिए थे। इसी प्रकार उन्हें अंग्रेजी में चैतन्य महाप्रभु के दर्शन, जो इसको छोड़कर या गौड़ीय संप्रदाय को छोड़कर जाने जाते हैं, जो थोड़ा सा इस फिलोसफी के अंदर प्रवेश किया, इतने इससे अच्छे और फिलोसफी को भी हो ही नहीं सकता है। तो इसी दर्शन को प्रचार करने के लिए प्रभुपाद जी को आज्ञा दिए। आखिरी में प्रभुपाद एक लेटर लिखे, उसमें भी यही आज्ञा है, अभय तुम्हारा कुछ पैसा हो तुम जाके उससे किताब छापना और आप इसको प्रचार करना, पाश्चात्य में जाके प्रचार करना इंग्लिश में। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी अपने एक ही साधारण बात अपने जीवन में ये लिया, और प्रभुपाद जी अपने जीवन में इतने सक्सेसफुल गुरु की एक बात। तो प्रभुपाद जी खुद लिखते हैं कि मैं अपने गुरु जी से ज्यादा संग नहीं किया, तो केवल 2-4 बार मिला हूं, लेकिन गुरु जी मेरा साथ में अभी भी हमेशा मेरे साथ में रहते हैं, वाणी के रूप में, वाणी के रूप में। तो यही सक्सेस के कारण है। ये भक्ति सिद्धांत तो हर भक्तों की पूछना चाहिए गुरुदेव की से, मेरा कर्तव्य क्या है। तो ऐसे 2-3 बार उन्होंने पूछे थे, मैं आपके डिसाइबल होने के नाते आप मेरा कर्तव्य क्या है, और उन्होंने ये कहा, जो भक्ति सिद्धांत के मूल थे वो ये अकेले समझे थे, और उसी को समझकर उन्होंने इतने कठिनाई, उनके जो प्रारंभिक स्थिति राधा दामोदर में जो थे, किताब छपने लिए कितना मेहनत किया, किसके पास नहीं गए हैं, वो चलने की, इतना जाने आने की इतनी व्यवस्था, इतना थर्ड क्लास थे,
वृंदावन में अभी जाते हैं, कितने अच्छे रोड है, वो टूटा हुआ रोड था, घोड़े की गाड़ी तंगा में आना पड़ता था मथुरा, फिर लोकल ट्रेन में जाकर प्रचार करना, किताबों को छापना, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, कितना मेहनत है। इसी प्रकार यही मैं बताना चाहता था, जो माधवेंद्रपुरी अंकुर है, ईश्वरपुरी जी इनकी मूल जड़ें है, और चैतन्य महाप्रभु पूर्ण वृक्ष है। इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर इसी दोबारा इसको नए मॉडल में लाने के लिए जड़ है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनके जड़ है, मजबूती बनाए हैं। और जैसे चैतन्य महाप्रभु पूर्ण वृक्ष है, इस गौड़ीय धारा की वर्तमान स्थिति में नए रूप में जो भक्ति विनोद ठाकुर लाए, इनकी मूल जो वृक्ष है ये श्रील जगतगुरु श्रील प्रभुपाद है। जय श्रील प्रभुपाद के। तो हमारा टाइम समाप्त हो गया। तो यही समझ लेना है। और चैतन्य चरितामृत के बारे में प्रभुपाद जी कहते थे, आप जानते बंगाली छूट? बोले हाँ रसगुल्ला रसमलाई। बोले नहीं, और एक छूट है। क्या है? चैतन्य चरितम, बिल्कुल रसगुल्ला है। कृष्ण रजत का खेला सर्वोत्तम नर लीला, नर बपु कृष्ण नर बपु कृष्ण रोष गोपो बेशो बेनो करे, नव किशोर नटवरे, नर लीलर हयो अनुरूप, कृष्णेरो मधुर रूप, सुनो सनातन जेहि रूपेर एक कनि, डुबायो से त्रिभुवने, सर्व प्राणी करे आकर्षण, योग माया जी उचित शक्ति, विशुद्ध शक्ति तारो शक्ति, সেই শক্তি জগৎ ডুবাইতে, গোপী ভাব দর্পণে নব নব ক্ষণে ক্ষণে, তার আগে কৃষ্ণের মাধুর্য, দুহে করে হুরা হুরি, পার মুখ নাহি মুরি, নব নব দুহার প্রাচুর্য, কর্ম তপ জপ জ্ঞান, বিধি ভক্তি জপ ধ্যান, ইহা হইতে মাধুর্য দুর্লভ, কেবল যে রাগ মার্গে, ভজে কৃষ্ণ অনুরাগে, তার কৃষ্ণ মাধুর্য সুলভ। हरे कृष्ण। तो ये है चैतन्य चरितामृत की स्वीट रसगुल्ला। जय श्री जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, भक्ति विनोद ठाकुर की, संत भक्तवृंद की, प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल की, निताय गौर प्रेमानंदी।